परीक्षित का सुखदेव जी से प्रश्न। समीप मृत्यु मनुष्य को क्या करना चाहिए? परीक्षित राजा सुखदेव जी से पूछते हैं, जिसकी मृत्यु समीप हो उसका कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, तूने अच्छा प्रश्न किया है। सुना है अंतकाल में वात, पित्त और कफ से त्रिदोष होता है। मृत्यु की वेदना भयंकर होती है। जन्म मरण के दुखों का विचार करेंगे तो पाप नहीं होगा। सो मृत्यु से डरते रहो, उसको स्मरण रखो। सोचो कि मैंने मृत्यु के स्वागत की तैयारी की है या नहीं। ऐसा चिंतन करने से वैराग्य आता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को बार बार विचार करो तो वैराग्य उत्पन्न होगा और पाप छूटेंगे, वरना पाप के संस्कार जल्दी नहीं छूटते। सोचे समझे बिना विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। काल को याद रखोगे तो पाप वृत्ति का उद्भव नहीं होगा। भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा न करो। कोई भी क्षण भजन के लिए अनुकूल है। कोई तकलीफ न रहने पर मैं भजन करूंगा, ऐसा मानना अज्ञान है। एक मनुष्य स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे पर गया, किंतु स्नान करने के बजाय वह वहां बैठा ही रहा। लोगों ने उससे पूछा, क्यों इस तरह बैठा हुआ है, स्नान कब करेगा? उस मनुष्य ने कहा कि समुद्र में एक के बाद एक तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। तरंगों के बंद होने पर स्नान करूंगा। क्या समुद्र की मौजें कभी रुकती हैं? मौजें कब रुकेंगी और कब स्नान होगा? संसार भी एक समुद्र है, उसमें असुविधा रूपी तरंगें आती ही रहेंगी। इसलिए यदि कोई कहे कि अनुकूल होने पर भगवान का भजन करूंगा, तो वैसी सर्वांग अनुकूलता तो आएगी ही नहीं। जिस तरह वह मनुष्य स्नान नहीं कर सका, उसी तरह ऐसे मनुष्य ईश्वर का भजन किए बिना रह जाते हैं। जीवन में चाहे मुश्किलें आए, किंतु इस लक्ष्य को मत भूलना कि मुझे परमात्मा से मिलना है, प्रभु से मुझे एक होना है। लोभी किस तरह पैसों पर लक्ष्य रखता है, उसी तरह महापुरुष परमेश्वर पर लक्ष्य रखते हैं। अंत काले च मामेव ईश्वरं मुक्ता कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है, वह मुझे पाता है। अंतकाल का अर्थ जीवन का नहीं, परंतु प्रत्येक क्षण का अंतकाल। सो प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन, ध्यान, स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक क्षण को सुधारोगे तो मृत्यु भी सुधरेगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है हर क्षण ठाकुर जी को अपनी दृष्टि में रखना। लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा करके धन कमाएंगे और अंतकाल में भगवान का नाम लेकर संसार पार कर लेंगे। यह गलत विचार है। इसलिए तो स्पष्टता की गई है कि सदा तद्भावगति, सदा तद्भाव भावितः। हमेशा जिस भाव का चिंतन करोगे, उसी का अंतकाल में भी स्मरण होगा। भगवान ने भी आशा की है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। इसीलिए सारा समय तुम निरंतर मेरा स्मरण कर। यह तो सर्वविदित बात है कि जिस बात का सर्वदा चिंतन किया गया है, मृत्यु के समय भी उसी का स्मरण होता रहेगा। एक सुनार का दृष्टांत है। एक सुनार बीमारी के कारण शैया पर पड़ा हुआ था। कई महीनों से वह बाजार नहीं जा सका, सो उसे सोना और सोने के बाजार का भाव का ही विचार आता रहता था। अंतकाल आया, बुखार बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने आकर बुखार नाप कर कहा कि 105 डिग्री है।
सुनार ने समझा कि किसी ने सोने का भाव बताया। वह अपने पुत्र से कहने लगा कि बेच दे, हमने 80 के भाव में लिया था, अब 105 हुआ है तो बेच दो। ऐसा बोलते ही वह मर गया। सुनार ने सारा जीवन सोना खरीदने, बेचने और सोने के विचार में ही गुजारा था। सो अंतकाल में उसे सोने का ही विचार आता रहा। धन संपत्ति की ही चिंता करने वालों को, रुपया पैसा करने वालों को अंतकाल में भी उसी का विचार आता है। धन कमाना कोई पाप नहीं है, किंतु उसे कमाते समय भगवान को भुला देना पाप है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मनुष्य की आयु इस तरह समाप्त हो जाती है। निंद्रा और विलास में रातें गुजर जाती हैं और धन प्राप्त के प्रत्येक प्रयत्न में तथा कुटुंब के परिपालन में दिन गुजरते जाते हैं। मनुष्य का अधिकतर समय निंद्रा और अर्थोपार्जन में चला जाता है। उसका बहुत सा समय बातों करने में चला जाता है। बहुत पढ़ना भी अच्छा नहीं है। अतिवाचन के शब्द ज्ञान तो बढ़ता है, किंतु साथ साथ अभिमान भी बढ़ता है। राजन, जो समय चला गया है उसके लिए अब मत रो, उसका विचार भी न करो। भूतकाल की बातों की सोचते रहने से कोई लाभ नहीं है। तुम अपने वर्तमान को सुधारो। 7 दिनों का जो यह समय मिला है उसी का सदुपयोग कर लो। मनुष्य इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे अपने लक्ष्य का ध्यान ही नहीं रहता। शरीर, स्त्री, संतान आज सब कुछ असत्य है, फिर भी उन सब के मुंह में ऐसा पागल बन गया है कि उस समय और लक्ष्य का भी भान नहीं रह गया। तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है और क्या बनना है, उसका विचार आज ही कर लो। इच्छा शुद्ध के बिना कर्म शुद्ध नहीं होती। तुम निश्चय कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे प्रभु के धाम में जाना है, मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है। जगत में विकार और वासना के बढ़ जाने के कारण त्याग और संयम कम हो गया। काल मनुष्यों को धक्का दे रहा है और उन्हें रो रो के घर छोड़ना पड़े। उससे यह अच्छा है कि वे विवेक से स्वेच्छापूर्वक घर छोड़ दें। हे राजन, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। मनुष्य की प्रतिक्षण मृत्यु होती रहती है। जो प्रत्येक क्षण को सुधारता है उसकी मृत्यु सुधरती है, और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन भी उजागर हो गया। प्रभु का स्मरण प्रत्येक क्षण के अंतकाल में करना चाहिए। क्षणस्य अंतकालीय, मात्र जीवन के अंतकाल में नहीं, क्षण क्षण को सुधारना है, उसी का जीवन सुधरता है। यह शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, अर्थात प्रतिक्षण शरीर का नाश होता रहता है। अंतकाल में अर्थात प्रत्येक पल में अंत में मनुष्य की मृत्यु होती रहती है। सो प्रभु का स्मरण प्रतिक्षण करो। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में यही कहा है। अन्यथा किसी जिसका जीवन निंद्रा, धनोपार्जन और कुटुंब के परिपालन में ही गुजर गया हो, उसे अंतकाल में वही सब कुछ याद आता है। सारा जीवन जिसमें बीता हो अंतकाल में याद आता है। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसका सारा जीवन द्रव्य आदि के पीछे ही बीता था। अंतकाल नजदीक आया। उसको पुत्राद कहते हैं कि पिताजी, अब आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का जप कीजिए। किंतु उस बूढ़े के मुंह से ये शब्द निकलता ही नहीं है। जीवन में कभी भगवान का नाम लिया हो तब वह नाम याद आए न। वह बूढ़ा मन से द्रव्य का ही चिंतन कर रहा है। उसकी दृष्टि आंगन में गई। उसने देखा कि बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। इतना छोटा सा नुकसान भी वह बूढ़ा कैसे सह सकता है। उसका दिल जलता है कि मैंने कैसे धन कमाया है, ये लोग क्या जाने। उसे लगा रुपयों पैसों की तथा अन्य वस्तुओं की इन लोगों के लिए कोई कीमत ही नहीं है। मेरे जाने के बाद ये लोग घर को लुटा ही देंगे। वह बूढ़ा कुछ स्पष्ट बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कुछ बड़बाने लगा। उसके बेटे ने सोचा कि पिताजी भगवान का नाम लेना चाहते किंतु कुछ बोल नहीं सकते। दूसरे बेटे ने सोचा कि पिताजी कभी भगवान का नाम तो लेते नहीं, सो वे कुछ मिल्कियत के बारे में कहना चाहते हैं। कुछ धन
छुपा रखा होगा उसके बारे में कुछ कहना होगा उन्हें। पुत्रों ने डॉक्टर को बुलाया, उसे विनती की कि कुछ ऐसा करो कि पिताजी 2-4 शब्द बोल सके। डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के लिए 1000 रुपये की फीस मांगी। पुत्रों ने सोचा कि कहीं गाड़ कर रखा हुआ धन बताएंगे, अतः 1000 रुपये खर्च कर डाले। पिताजी की बात सुनने की सभी आतुर थे। दवाई ने अपना काम किया। कुछ सख्त मिली तो वह बूढ़ा बोला, सब मेरी ओर क्या देख रहे हो? वहाँ देखो, वह बछड़ा कब से झाड़ू खा रहा है। और इस तरह झाड़ू बछड़ा करते हुए बूढ़े ने देह त्याग किया। आप देखें, ध्यान रखें कि कहीं आपकी भी ऐसी दशा न हो। यह बात हंसने के लिए नहीं है, सावधान करने के लिए कही गई है। लक्ष्मी जी अकेली आती हैं तो रुलाती हैं, किंतु साथ में ठाकुर जी भी आवें तो सुखी करती हैं। लोग कहते हैं कि आने वाला काल की खबर कैसे हो सकती है, किंतु वह तो पहले से ही सावधान करके आता है। काल सभी को सावधान करता है, किंतु लोग मानते ही नहीं हैं। काल के आगमन से पहले पत्र लिखता है, किंतु काल का पत्र पढ़ना कोई नहीं जानता। बाल श्वेत होने लग जाए तो मानो काल की नोटिस आ गई है। दांत गिरने लगे तो मानो कि काल की नोटिस आ पहुंचती और सावधान बनो। दांत गिर जाते हैं तो लोग नकली दांत लगवाते हैं। दांत गिरने लग जाए तो समझ लेना चाहिए अब तो दूध भात खाकर प्रभु भजन करने का समय आ गया। लेकिन लोग नकली दांत बनवाकर इसलिए लगवाते हैं कि पापड़ खाने का मजा आएगा। ऐसे कहाँ तक चलेगा? खाने से शांति तो मिलती ही नहीं है, इसके विपरीत वासना और अधिक भड़कती है। मृत्यु की कई निशानियां बताई गई हैं। अरुंधति का तारा न दिखाई दे तो मानना चाहिए कि 1 वर्ष में मृत्यु होगी। स्वप्न में कीचड़ में शरीर धंसता हुआ दिखे तो मानो कि 9 माह में मृत्यु होगी। स्वप्न में कुमार के हाथी अर्थात गधे पर सवारी करने का दृश्य दिखाई दे तो मानो 6 मास में मृत्यु होगी। कान में उंगली डालने के बाद अंतर्ध्वनि न सुनाई दे तो समझो कि 8 दिन में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के लक्षण जानकर भयभीत मत होना। सावधान होने के लिए ही यह लक्षण बताए गए हैं। सावधान होने के लिए यह भागवत की कथा है। भागवत की कथा सुनकर परीक्षित कृतार्थ हुए। मरण को सुधारने के लिए भागवत शास्त्र है। जीवन को जो सुधारता है उसी का मरण सुधरता है। राजन, मरण को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। रोज सोचो विचारो, मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं है। इस शरीर को भी एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, अतः यह भी मेरा नहीं है। जब शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा है कौन? क्योंकि सभी संबंध शरीर के कारण ही उत्पन्न हुए। भावना करो कि न तो मैं किसी का हूँ और न कोई मेरा है। इस तरह ममता को हटाओ। संग्रह से ममता बढ़ती है, इसलिए अपग्रह बनो। तृप्ति भोग में नहीं त्याग में है। ममता सिद्ध करने के लिए सबसे ममता रखो। व्यक्तिगत ममता दूर करो। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन सर्वात्मक सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण कीर्तन और मनन करे। इंद्रियों को भोग से नहीं, प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से ही शांति मिलती है। दुख का कारण देह ही है। दुख भोगने के लिए ही तो देह मिली है। न पाप ही न किए होते तो यह देह और यह अंत ही क्यों मिला होता। रामदास स्वामी ने दासबोध में लिखा है, देह धारण करना ही पाप है। मनुष्य हर तरह से सुखी नहीं हो सकता। हे राजन, मानव शरीर सुख के उपयोग के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर तो भजन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। इंद्रिय सुख सभी प्राणियों को एक सा ही मिलता है। शरीर संग से जो सुख स्त्री पुरुष को मिलता है वही सुख कुत्ते को भी कुतिया के संग मिलता है। अतः मनुष्य जीवन पाकर प्रभु स्मरण में लीन रहो। तुम जीवन को कुछ ऐसे सांचे में ढालो कि मृत्यु के क्षण में भगवान की याद आए। जीव शिव बनने का ही प्रयत्न ही नहीं करता, अन्यथा वह तो शिव बनने के लिए ही जन्मा है। जीव जब ईश्वर से कहता है कि मैं
आपका हूँ तो वह संबंध अपूर्ण है, परंतु ईश्वर जब जीव से कहता है कि तू मेरा है, तभी वह संबंध परिपूर्ण होता है। पाप को टालो, पुण्य कार्य तुरंत करो। ईश्वर हमें पाप की प्रवृत्तियों से कभी नहीं जोड़ता, परंतु जन्मों के संचित संस्कार ही पाप करने के लिए प्रेरणा देते हैं। एकांत में ईश्वर भजन करो। मन को एकांत जल्दी एकाग्र बनाना है। एक ईश्वर में ही सबका अंत करना एकांत है। ईश्वर एक और अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहने की जरूरत है। गृहस्थ घर में संभाव नहीं रख सकता, वह फिर चाहे गीता का पाठ क्यों न करे। समत्व योग उच्यते। गृहस्थाश्रम में व्यवहार विषमता से भरे हुए हैं, वहाँ समता नहीं रखी जा सकती। गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। भागवत में सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा है कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो वह घर छोड़ दे। धैर्य सहित घर छोड़ो। पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करो और पवित्र एकांत स्थल में आसन जमाकर बैठ जाओ। मन में प्रणव का जाप करो। प्राणायाम से प्राणवायु को वश में करो। मन को अन्य विचारों से रोककर भगवान के मंगलमय रूप से जोड़ दो। मीराबाई ने एकांत में गिरधर के आगे नाचना तय किया था। उसकी टेक थी, मैं गिरधर के आगे नाचूंगी, तभी उसकी भक्ति सिद्ध हुई। एकांत में बैठकर पहले प्राणायाम करो। मन का प्राण से संबंध है। प्राण मन भी स्थिर होता है। प्राणायाम के 3 वेद होते हैं। प्रथम पूरक प्राणायाम करना होता है। दाहिनी नासिका द्वारा बाहर की हवा अंदर खींचो। यह सब योग की ही प्रक्रिया है। महाप्रभु ने सुबोधनी में कहा है कि योग को भी भक्ति का सहकार चाहिए। योग को जो भक्ति का साथ न मिले तो वह रोगी बन जाता है। बिना भक्ति का योग रोग उत्पन्न करता है। बिना भक्ति किए योग साधक नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कभी बाधक भी हो जाता है। भक्त के योग किया गया जाए तो प्रभु के साथ संयोग होता है। योग से योगी मन को स्थिर कर सकता है, किंतु हृदय विशाल नहीं होता। हृदय की विशालता तो भक्ति और ज्ञान से ही होगी। इसलिए पूरक प्राणायाम से ऐसी भावना करो कि प्रभु का तेजोमय स्वरूप तुम्हारे हृदय में उतर रहा है। भगवान का व्यापक तेज तुम्हारे हृदय में आ रहा है। फिर जब कुंभक करो तब भावना करो कि मैं ईश्वर का आलिंगन कर रहा हूँ। प्राण को शरीर में रोके रखना ही कुंभक है। उस समय ब्रह्म संबंध की भावना करो। उस समय सोचो कि मेरे प्रभु के साथ मेरा मिलन हुआ है, मेरे प्रभु ने मेरा आलिंगन किया है। यह ब्रह्म संबंध सतह टिक जाए तो मुक्ति मिलती है। मनुष्य इस ब्रह्म संबंध को सदा बनाए नहीं रख सकता। संसार के विषय में मन को जाने देने में ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। फिर रेचक प्राणायाम करना होता है। बाईं नाक से श्वास बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। उस समय ऐसी भावना करो कि मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूँ, मैं भगवान से एक रूप हो गया हूँ, भगवान का बन गया हूँ। इसलिए मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं, वासना बाहर निकल रही है। मेरे मन में सारे विकार बाहर आ रहे हैं और अब मैं शुद्ध हो रहा हूँ। जब तक कुछ न कुछ लौकिक व्यवहार भी करना है तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। बाहर का संसार तो भजन में कीर्तन में विक्षेप नहीं करता, किंतु मन का संसार अवश्य विक्षेप करता है। ब्राह्मण संध्या में अगमर्षण करता है। वह सोचता है कि मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं। मन की मलिनता 2 प्रकार की होती है। स्थूल मलिनता साधन तप व्रत अनशन आदि से यह मलिनता दूर होती है। सूक्ष्म मलिनता तीव्र भक्ति ही उसे दूर कर सकती है। हरि ओम। शांति शांति शांति।